बाले असुर अधम अभिमान। बोले जब जब होई और धर्म की हानि, और बाले असुर अधम अभिमानी, बाले असुर। क्यों आए राम? तुलसीदास कहते हैं तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, ओ हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जब अत्याचार ढाने लगे तो उन्हीं का संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए आए थे प्रभु श्री राम। लेकिन दूसरा विद्वान उनकी बात फेल करता है और तुलसीदास की बात फेल करता होगा। बोले आए तो मगर इसलिए नहीं आए। क्यों आए? तो उसने अपनी बुद्धि से एक प्रमाण दिया। बोले क्यों आए? तो उसने ये कहा कि ब्रह्मा जी के जो लड़का पैदा हुए थे स्वामिमन, तो इन स्वामिमन ने अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में भगवान नारायण की लगातार 6000 साल तपस्या की। तो भगवान इनसे प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग लो, क्या इच्छा है आपकी, क्यों तपस्या की? तो दोनों बोले महाराज वैसे तो हमारे घर में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, आपकी कृपा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन इच्छा हमारी एक है कि हमारे घर में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो, हम तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। तो भगवान बोले भैया अगर तुम्हारी हमारे जैसे पुत्र की इच्छा है तो हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, हैं? कुछ समय का इंतजार करो, तुम युग त्रेता में जब दशरथ और कौशल्या बन के आओगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे, इसलिए आए थे श्री राम। लेकिन तीसरा विद्वान इनकी भी बात फेल करता है। बोले आए तो मगर इसलिए नहीं आए। फिर क्यों आए? तो ला एक प्रमाण बहुत जल्दी हम आपको और दे दें। क्यों आए राम? तो एक दिन गिरजा को कथा सुना रहे थे शंकर जी कैलाश पर्वत पे, तो कथा सुनाते वक्त भोले बाबा ने गिरजा से एक बात कही है, गिरजा एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ, क्यों हुआ? तो शंकर जी कहते हैं सुनिए गिरजा कि नारद श्राप और 3 एक बार, बोले नारद श्राप 3 एक बार, 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 कल्प एक कहीं लगी अवतार। क्यों है राम? तो बोले भोले बाबा सुनो गिरजा, एक कल्प में अवतार भगवान का इसलिए हुआ कि नारद श्राप 3 एक बारा, और कल्प एक कहीं लगी अवतारा। एक दिन देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया था, इसलिए आना पड़ा था राम को। जो गिरजा ने शंकर जी के ये शब्द सुने तो गिरजा जो थी वो आश्चर्य में पड़ गई। गिरजा चकित भई सुने बानी, और नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। गिरजा आश्चर्य में पड़ गई और बोली शंकर जी ये तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। नारद कभी भगवान से नाराज हो ही नहीं सकते, और नारद कभी भगवान को श्राप दे ही नहीं सकते, क्योंकि नारद भगवान के पुजारी हैं, सेवक हैं, और सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं होता। प्रभु तो आप ये कैसे कह दिए कि नारद ने भगवान को श्राप दिया? मैं नहीं मानने वाली। बोले मानना तो पड़ेगा गिरजा। सुनो हम बता रहे हैं क्यों श्राप दिया। एक दिन देवर्षि नारद मन में विचार करते हैं, बीड़ा बजाते हुए घूमते हुए बहुत वक्त हो गया, चलो लाओ कोई तपस्या ही कर ले। तो हिमालय पर्वत पर ठहर गए नारद,
और इन्होंने भगवान की इतनी कठिन तपस्या की जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया। और देखो ये इंद्र को क्यों डर सबसे पहले लगता था, और इंद्र क्यों डरता था? नारद की तपस्या को देख करके डर गया। क्यों डर गया? विचार करने लगा, लगता है ये नारद अब हमारी गद्दी छीनना चाहते हैं, और ये महात्मा नहीं, अब ये राजा बनना चाहते हैं, ये इंद्रासन छीनना चाहते हैं।